यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा। और उसने वैसा ही किया, उसके घर गया और देखा कि कुम्हार जो है चाक पर मिट्टी से कुछ बर्तन बना रहा था। फिर देखा कि बर्तन टूट गया, फिर वो दिमाग लगाकर अपने से बना रहा है। कुम्हार को कितने लोग देखे मिट्टी का बर्तन बनाते हैं? कुम्हार जाति को बहुत से लोग, अधिकतर जानते हैं हम लोग। कुम्हार जो है मिट्टी का बर्तन बनाता है, मिट्टी का बहुत कुछ, सुराही, घड़ा, बर्तन, और कुछ लोग जो आदिवासी समाज में दारू बनाते हैं ना, उसका ढक्कन, उसके भक्का बनाने वाला ढक्कन वगैरह बनता है। दीपावली के लिए दिया बनता है ना, बहुत सा चीज। और पुराने युग में हमारे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, पुरखे लोग मिट्टी के बर्तन में ही खाना बनाते थे और उनकी लंबी आयु रहा करती थी। अभी के लोग चकाचक प्लास्टिक का, कोबर का, कांच का गिलास, बाल्टी में खाना पीना खाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए प्रभु ने हमें कुम्हार से कुछ शिक्षा लेने के लिए यिर्मयाह को भेजा। और वो जैसे प्रभु ने कहा वैसे ही जाके वहां देखता है तो कुम्हार जो है चाक पर मिट्टी का बर्तन बना रहा था, एक टूटा। तो फिर उन्होंने अपने दिमाग से बनाना स्टार्ट कर दिया। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास जा पहुंचा और वहां पे लिखा है, इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। इज़राइल के घराने मतलब हम हर एक जन इज़राइली है। हालेलुया। हम इज़राइल जो परमेश्वर ने ठहराया था, हम उन्हीं के वंश। इसलिए परमेश्वर कहता है, हे इज़राइल के घराने, यानी कि यिर्मयाह को कहता है कि हे इज़राइल के घराने, यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान क्या मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही तुम इज़राइल मेरे साथ हो। हालेलुया। हम हर एक बच्चे, हम हर एक परमेश्वर के चाहता लोग खुदाखुदन परमेश्वर के हाथ में, उसके बलवंत हाथ के नीचे है, उसके छत्र छाया में है। वो हमें कोई भी कमी घटी होने नहीं देता है। हमें अपने हिसाब से वो बनाया, उसने हमें अपने हिसाब से हमारे हाथ पैर नाक मुंह के सांचे दिए। उसने हमें अपने हिसाब से, अपने स्वरूप में हम इंसानों को बनाया है। हालेलुया। और फिर वो कहता है, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है, यदि मैं चाहूंगा इस जाति के लोगों को बर्बाद करना, इस गांव के लोगों को बर्बाद करना, यदि लोग गुनाह पाप में हैं, मैं बर्बाद करने के लिए यदि मैं सोचा भी हूं, यदि लोग पश्चाताप कर लेंगे तो मैं छोड़ दूंगा, माफ कर दूंगा। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है पछताऊंगा। प्रभु हमें पश्चाताप का मौका को देता है। हालेलुया। क्योंकि हम खुदा के हाथ में हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। बहुत से लोग अपने मन से अपने लिए खुदा ईश्वर बनाते हैं, अपने मन से गांव समाज में नियम बनाते हैं, अपने मन से बहुत कुछ षड्यंत्र रचते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध। आप यदि रच रहे हैं तो आप जिस सोच से रच रहे हैं, आप मेंटल किए जाएंगे। जिस हाथ से आप रच रहे हैं, आपके पैर हाथ परमेश्वर चाहे तो पैर हाथ बुद्धि काम नहीं कर सकता। बहुत से लोगों को आप देखें, गांव का मर्डर है, यदि वो जो फैसला कर दे, गलत भी फैसला करे, गांव के लोग मान जाते हैं और हम खुश हो जाते हैं, एक तरफ हो जाते हैं। मगर पता है, इस समय आने पर सबको सजा मिलता है परमेश्वर की ओर से। हमारे गांव में एक मर्डर रहा करता था। पुराने युग में जो बोलते सब सुनते थे। जब उसका समय आया, उंगली सड़ने लगा, कोढ़ी हो गया। ऐसा कौन मर्डर? इसलिए कोई भी यदि गांव के कोई चीज मेन है या गवर्नमेंट के कुछ भी आप चेयर में है, आप आज ऊंचे पद में है,
आप अच्छा फैसला कीजिए, कभी भी घूस पैठी ना बने। परमेश्वर चाहेगा तो उसी उंगली वही पैर से, जानते ना कुछ भी हो सकता है। एक बहन बताई, मैं डी ऑफिस में हूँ, अब स्कूल में जांच करने जाती हूँ। भैया जानते बहुत से टीचर लोग 50-50 हजार रुपये मेरे पर्स में घुसा देते। पहले तो बड़ी खुशी से बोल रही थी, मैं बोला पहले आप सोचिए आप मसीह हैं, हाँ या ना? बोले हाँ। उसके बाद वो रोने लगी। अब पोजीशन का गुमान घमंड ना करें, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में है हम उसके हाथ से बाहर नहीं जा सकते। आप मसीह हैं और घूस ले रहे हैं, समझ रहे हैं? आप लोगों को ठग रहे हैं, परमेश्वर आपको सजा देगा। सुधर जाइए। हाई ग्रेड में, पुलिस प्रशासन में हमारे मसीह लोग हैं। मैं एक भाई को पूरी तरह से अच्छा से पहचानता हूँ। मैं उनको बराबर ट्रैफिक में देखता हूँ वहाँ पे। जब वो हमको देख लेंगे, मुंह तिरछा कर लेंगे। जब मैं आगे चला जाऊंगा, ट्रक वाला को रोक के 500 का नोट। मुझे एक दिन देख लिया तो ट्रक वाला को लग जाओ, इशारे से बोला के खड़ा रहना। मैं टप गया, फिर दौड़ के गया। मसीह में होने के बावजूद आप ये क्या कर रहे हैं? एकदम डर नहीं है परमेश्वर का कोई कहर, आपको परमेश्वर से कोई डर नहीं है। अब मसीह होने के नाते ये सब कर रहे हैं जाति की तरह। सावधान रहिए, क्योंकि प्रभु है, क्योंकि प्रभु ने हमें हर एक चीजों से निकाल कर हमें नया बनाया, इसलिए हमारा नया हो। प्रभु कहता है मैं जिस जाति को चाहूंगा ढाना या उसको सजा देना, मैं सजा दे सकता हूँ, या जान से मारना चाहूंगा मार सकता हूँ, मगर अगला यदि पश्चाताप करे तो शायद मैं उन्हें माफ कर दूं। हालेलुया। इसलिए पश्चाताप कीजिए, बुराई से निकलिए मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर कहता है जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय में जिसे मैंने उसके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है जो यदि सुधर जाते, परमेश्वर के राज्य के बखान करते हैं, उनके विषय में कुछ अच्छा सोचते हैं, धार्मिक जीवन बिताते हैं, प्रभु कहता है मैं उसको बनाऊंगा, ऊपर उठाऊंगा, गरीबी से उठाऊंगा और उनको मैं अपने स्वर्ग राज्य के आंगन में रोपा करूंगा। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के आंगन में जब हम रोपे जाएंगे तो सुंदर सुंदर फूल और फलों को देंगे, हम फलवंत किए जाएंगे यीशु के नाम में। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हिंदी समझ पा रहे हैं?